क्या आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के वर्ड से डर लगता है? क्या आपको पता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी? क्या आपके सीनियर्स आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के वर्ड से डरा रहे हैं? अगर आप इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बनी है। और इसी वीडियो में मैं आपको आज सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट गुरु। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोविड की सेकंड वेव अब थोड़ी हल्की पड़ना शुरू हो गई है और इसी के चलते होटल्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ना शुरू हो गई है और इसी को मद्देनजर रखते हुए होटल्स ने हायरिंग प्रोसेस शुरू कर दी है। तो जो बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हैं वो होटल्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने कॉलेज के थ्रू। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। बिना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए आपको डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। चाहे आप आगे चल के जॉब करें इंडस्ट्री में या ना करें या फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए अप्रोच करें, किसी भी केस में इन तीनों केसेस में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। बिना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के आपको डिप्लोमा या डिग्री नहीं दी जाएगी। ट्रेनिंग लगवाने के दो तरीके हैं, एक आप कॉलेज को अप्रोच करेंगे या आप खुद से भी लगा सकते हैं। बट जिस भी तरीके से आप अप्रोच करें ये ध्यान रखें कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक अच्छे होटल में लगानी है। अच्छा होटल कौन सा होता है वो मैं आपको बताऊंगा लेटर। बट आपको मैं ये बता दूं, कितने बच्चे होटल मैनेजमेंट करते हैं उसमें से 50% या 40% बच्चे ही इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। रीज़न यही है, क्यों? क्योंकि वो दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड एज सच। तो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स। चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करता हूं कि आपको जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए जाएं तो आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आप बड़ा ब्रांड चुने, मीन्स 5 स्टार ब्रांड होटल का चुने, अच्छे सिटी में, बिग सिटी में चुने। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको 5 स्टार ब्रांड ही चूज करना है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके पास जब आप जॉब करने जाएंगे आपके पास रिज्यूमे में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे पहला जो आपसे पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कहाँ से की है, तो अगर उस समय अगर आपके रिज्यूमे पे ये 5 स्टार होटल का ब्रांड जुड़ा होगा तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। क्यों? बड़े होटल से फायदा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एसओपीज होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, हर एक काम को करने का तरीका होता है। और दूसरी चीज, आपके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिज के लिए क्या फायदा रहेगा बड़े होटल में काम करने के लिए? एक तो उसका ब्रांड नेम आपके साथ जुड़ जाएगा पूरी उम्र के लिए। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जो एसओपीज हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं अच्छे 5 स्टार होटल ब्रांड में, तो आपको जो आपका ड्यूटी रोटा है, जो आपका ड्यूटी रोटेशंस, आपकी जो शिफ्ट्स हैं, आपका जो शेड्यूल है, वो सारा प्री प्लान्ड बन जाता है, पहले से ही बन जाता है। उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू टीच यू। ये आप अपना मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद सीखना पड़ेगा। वहां पे कैसे सीखेंगे? ऑब्जर्व करके। जो भी आपने कॉलेज में थ्योरेटिकली पढ़ा है, प्रैक्टिकल्स आपने अटेंड करे हैं, उसको अप्लाई करते हुए आपने इंडस्ट्री में आपने देखना है, इंडस्ट्री में आपने सीखना है कैसे काम हो रहा है। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके सीनियर्स, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे काम करते हैं वो आपको देखना है और उन्हीं को देख के आपने सीखना है। अगर कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आती है वो उनसे पूछनी है। तो आपको एक चेकलिस्ट पहले से प्रिपेयर करके रखनी है कि आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो करनी है, क्या सीखना है, जिन चीज़ों में डाउट है वो उनसे पूछनी भी है एम्प्लॉइज से। अंडरस्टूड? थर्ड पॉइंट ये है कि आपको कभी किसी को मना नहीं करना, नेवर से नो। ये आप अपने पल्ले बांध लीजिए बात कि आप कभी भी किसी स्टाफ को, किसी एम्प्लॉय को ना नहीं बोलेंगे। यू विल नेवर से नो। ये होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रूल है, नेवर से नो टू एनीवन। आप एज अ असिस्टेंट जा रहे हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे उनके काम में हाथ बटाने के लिए जा रहे हैं,
तो आपको काम करने के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी को डायरेक्टली फेस पे मना नहीं करेंगे। ठीक है, मना करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्यों? वहां पे आपसे सब आपसे सीनियर हैं। पॉइंट नंबर 4, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान नो वन इज गोइंग टू गिव यू फ्रंट एरिया। मैक्सिमम बच्चे, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि जब मैं F&B सर्विस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करने जाऊंगा तो मुझे गेस्ट से डील करने को दिया जाएगा, मैं गेस्ट का ऑर्डर ले सकता हूं, मैं गेस्ट को एस्कॉर्ट कर सकता हूं। अगर मैं लेडी हूं तो मैं गेस्ट को एस्कॉर्ट कर सकती हूं। ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रंट ऑफिस में, तो अगर आप बोलते हैं मुझे हैंडल करने को मिलेगा चेक इन चेक आउट, तो वैसा नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी होटल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मौका नहीं देगा अपने गेस्ट से मिलने का मौका या अपने गेस्ट का एक्सपीरियंस स्पॉइल करने का, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू एज सच। क्यों? क्योंकि अभी अभी आप कॉलेज से थ्योरी पढ़ के आए हैं और आप अभी ऑब्जर्व करके सीखेंगे। ठीक है, तो आप बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द बैक एंड जॉब्स। फ्रंट ऑफिस में आपको लगेज हैंडलिंग करने का मौका दिया जाएगा, आपको न्यूज़पेपर इंसर्शन करने का मौका दिया जा सकता है, आपको टेलीफोन ऑपरेटर रूम में बैठाया जा सकता है, आपको सी फॉर्म भरने के लिए कहा जा सकता है, आपकी नाइट शिफ्ट लग सकती है जहां पे आप अपना बेसिक डिटेल्स भरेंगे, बैक एंड फॉर्म्स भर सकते हैं। ठीक है, अगर सर्विस की बात करूं, F&B सर्विस की बात करूं, तो उसमें 70-80% आपको बैक एंड वाइपिंग पे लगाया जाएगा, आपको स्टोर लाने के लिए कह दिया जाएगा। ठीक है, आपको बफे सेटअप करने के लिए कह दिया जाएगा, आपको बुफे रिफिल करने के लिए कह दिया जाएगा। ठीक है, आपको नैपकिन फोल्डिंग के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप हाउसकीपिंग में हैं तो हाउसकीपिंग में आप रनर के तौर पे काम करेंगे। हो सकता है कई बार आपको WC साफ करने को कहा जाए, आपको फ्लोर पे मॉप करने को कहा जाए। अगर आप फूड प्रोडक्शन में हैं तो आप स्टोर ही ढोते रहेंगे। इसके अलावा आपको चॉपिंग करने के लिए दिया जाएगा। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों को मैक्सिमम गार्दे मैनेजर्स सैलेड हाउस में दिया जाता है या बेकरी में उनको ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है उनकी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप बैक एंड जॉब के लिए जाएंगे। हाँ, आप अपना काम फिनिश करके अपने सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप ड्यूरिंग लीन टाइम आप फ्रंट एरिया में भी आ सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? पॉइंट नंबर 5 की बात करूं, यू हैव टू रिपोर्ट टू द शिफ्ट एवरी डे ऑन टाइम। ठीक है, जिस दिन अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे या आपने बताया नहीं कि मैं लेट हो जाऊंगा आज या मैं लेट हो रहा हूं, ठीक है, आपने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म नहीं किया, उस केस में आप रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में टाइमिंग की वैल्यू को नहीं समझा तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कई बार लेट हुआ बट आई हैड इन्फॉर्म्ड माई स्टाफ, कई बार नहीं कर पाया तो उसके लिए मुझे रॉयल शिफ्ट करनी पड़ी। अब रॉयल शिफ्ट क्या है? सुबह मॉर्निंग में आके शाम रात तक क्लोजिंग करके जाना। हफ्ता 10 दिन आपको ये ड्यूटी मिलेगी। ये क्यों दी जाती है ड्यूटी? ताकि आप ये गलती दोबारा कभी जिंदगी में ना कर सकें। आपको एक टाइमिंग की अहमियत बताने के लिए आपको ऐसी पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 होटल है वो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनीज को एज अ मैन पावर ट्रीट करता है। मींस आप वहां पे एक एज अ हेल्पिंग हैंड जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पे उनके छोटे मोटे कामों में, जो काम भागा दौड़ी वाले काम है, जाके स्टोर ले आइए, वहां से ये उठा के ले आइए, आप वाइपिंग कर दीजिए, आप सामान यहाँ स्टैक कर दीजिए, आप रूम में ये इंसर्ट करके आ जाइए, तो वो सब चीज़ें आपसे करवाएंगे। तो हो सकता है कई बार कि आपको ऐसा फील हो कि ट्रेनिंग करने आया हूं, मैं कुछ सीखने आया हूं, बट मुझे इन कामों में लगा दिया गया है और मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूं। ये बड़े बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं ट्रेनिंग की है, मुझे ट्रेनिंग में पता ही नहीं लगा कि मैंने क्या सीखा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको आपकी चेकलिस्ट रेडी रखनी है पहले से ही।
आपको जहां भी आप जाएं आई फॉर डिटेल रखें। आई फॉर डिटेल का मतलब क्या है कि आप जो चीज़ देखें उसको समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ कैसी क्यों रखी हुई है, ये कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 आपको बता दूं, ये ध्यान समझिएगा कि आपने आज तक कहीं भी काम नहीं किया। यू आर गोइंग फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वहां पे आपको एकदम से 9 से 12 घंटे काम करने को कहा जाएगा। बट एकदम से आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब 9 से 12 घंटे काम करेंगे तो आप हो सकता है आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएं, हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, हो सकता है आप मेंटली आपको प्रेशर फील हो, ठीक है। हो सकता है ये इन सब कारणों से हो सकता है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग छोड़ दें, आगे फर्दर कंटिन्यू ना कर पाएं। मेरे सामने बड़ी बड़ी बार ऐसा हुआ है कि बच्चे फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ही छोड़ देते हैं। आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे ना कैसे करनी पड़ेगी। आपको अपने ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन देनी है, ब्रेन को ये समझाना है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, नहीं करूंगा तो मुझे मेरा डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सारे डिपार्टमेंट्स में करनी है। ऑल द 4 मेजर डिपार्टमेंट्स यू हैव टू अटेंड। देखिए 20 वीक्स की अगर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, मीन्स अगर आप डिग्री कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट में तो आपकी 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बनती है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे फ्रंट ऑफिस का डिप्लोमा कर रहे हैं या सर्विस का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उस केस में तो आपको अपने ही डिपार्टमेंट में किया जाएगी ट्रेनिंग। 3 मंथ्स या 6 मंथ्स आपने उसी में कंप्लीट करने हैं। बट अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, समझिए इस चीज़ को। पहली चीज़, हो सकता है कि आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया हो कि आपने कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है फॉर द करियर। दूसरी चीज, अगर आपने कोई डिपार्टमेंट चूज किया हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए कि मैं सोचता हूं कि मैं फ्रंट ऑफिस में काम करूंगा, फ्रंट ऑफिस में अपना करियर बनाऊंगा, मैं ट्रेनिंग फ्रंट ऑफिस में कर लिया, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग मेरा माइंड चेंज हो गया। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब मैंने सर्विस देखा ही नहीं तो मेरा माइंड चेंज कैसे होगा? तो हो सकता है सर्विस मुझे अच्छी लग जाए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर मेरा इंटरव्यू ड्यूरिंग माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के फिनिश होने के बाद मेरे कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स आती हैं या कैंपस प्लेसमेंट्स में अगर मेरा फ्रंट ऑफिस में कवर अप नहीं हो पा रहा है तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या रहा? जब आप स्विच करेंगे कि मेरे को फ्रंट ऑफिस अब नहीं करना, सर्विस करना है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने नहीं की, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वर्किंग का। और चौथी चीज, आप एक बैकअप ऑप्शन भी रख सकते हैं। आपको अपनी ट्रेनिंग चारों डिपार्टमेंट में करनी है। अगर आपकी ट्रेनिंग कोई नहीं करवाता है, एचआर को प्रायरली इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर मैम मेरी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है इस डिपार्टमेंट में, मैं अगले हफ्ते से उस डिपार्टमेंट में जाना चाहूंगा, या मेरी शेड्यूल बना दीजिए। तो आप अच्छे ब्रांड में काम करें और वहां पे आपको क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो डिपार्टमेंट्स है वो शफल किए जाएंगे। अगर शफल नहीं किए जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्पीक टू द एचआर और द लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, LND मैनेजर होता है जो कि ट्रेनीज का ख्याल रखता है। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट ही चाहिए, मुझे इवनिंग शिफ्ट ही चाहिए या मुझे नाइट शिफ्ट ही चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हो सकता है आपकी शिफ्ट शफल की जाएं। ठीक है, कई बारी क्या होता है आपको एक्स्ट्रा टाइम भी काम करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिलीवर है, जो आपका जो ट्रेनीज आपके साथ का जो ट्रेनी है वो कई बारी नहीं आ पाता, कई बार वो बीमार पड़ गया, आप भी बीमार पड़ सकते हैं। कई बारी आपको हो सकता है 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए। ठीक है, हो सकता है कई बारी आपको ऑफ वाले दिन भी आपको बुलाया जाए। तो आप ये ना बोलें कि मैं फोन स्विच ऑफ कर लूं, ये करूं, नहीं। ठीक है, तो आपको डोंट बी रिजिड। अगला पॉइंट है टू बी प्रोफेशनल, वो इसी से जुड़ा हुआ है, बी प्रोफेशनल। वहां पे हम रिश्तेदारी निभाने नहीं जा रहे हैं, हम ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। हम ट्रेनिंग करेंगे, अच्छी तरह से ट्रेनिंग करेंगे, एप्रिसिएशन लेने की कोशिश करेंगे। एक लेटर मिलता है एप्रिसिएशन, अगर आप अच्छा काम करते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तो आपको एप्रिसिएशन मिलता है, लेटर मिलता है, जो कि आपको फर्दर आपको जॉब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए। अगर आप अच्छा काम करें वहाँ पे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ये आपको उनकी नज़रों में आना पड़ेगा। वो कैसे आएंगे? अपने स्मार्ट वर्क के थ्रू, जो कि अगला पॉइंट है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, आपको हार्ड वर्क नहीं, आज की इंडस्ट्री में हार्ड वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्टनेस भी चाहिए। आजकल स्मार्टनेस का जमाना है। अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। काम को किस तरह, अपने हार्ड वर्क को किस तरह से आप उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको आइडिया सीखने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है? अगर आपको अपनी ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको कोई तंग करता है, आपको हरास करता है, आपको मेंटली फिजिकली असॉल्ट करता है, तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, पहली चीज तो यहां तक नौबत ना आए तो अच्छी बात है। अपनी तरफ से इनिशिएट ना करें किसी चीज को। वो काम के लिए आपको बोलेगा। अगर आप काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट होकर आपको एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर दे, बट उसकी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है। अगर हाँ उसकी पर्सनल इंटेंशन है तो आप उस केस में अप्रोच कर सकते हैं एचआर को, बट गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल। जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको इंडक्शन अटेंड करनी पड़ती है। तो उस इंडक्शन में आपको बताया जाएगा कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, और जो बच्चे अभी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे ट्रेनिंग का लगवाना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कलीग से शेयर करना चाहें तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।